हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाइवर्सिटी क्लासेस। आज आप लोग का डाइवर्सिटी क्लास में 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। आज हम पिछले लेक्चर में जो किए थे हम उससे आगे करेंगे, और जिनको पीछे का लेक्चर देखना होगा वो हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास का मतलब कमी होता है, हो उसे उपचयन अभिकारक कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। ध्यान देने वाला बात क्या है यहाँ पे है, इतना बात नोट करना है कि इसी को हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का कमी होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। चलिए हम उसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा किस तरह से ऑक्सीजन का योग हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, Mg+O2 क्या होता है? Mg+O2। जब ये Mg के साथ क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उपचयन। यानी इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन का ऐड और हाइड्रोजन का जिसमें ह्रास हो। देखो यहाँ H2S है, क्या है? H2S। उसमें Cl2 से अभिक्रिया जैसे कराए HCl बना, हाइड्रोजन का एक अणु यहां से क्या हो गया? गायब हो गया। तो क्या बन गया? ये हाइड्रोजन का ह्रास हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। तो इसको हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। जब बच्चा साइंस रखता है तो उसको ये उपचयन अपचयन बहुत कम लिखते हैं टीचर, ज्यादातर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रयोग करता है। बच्चा मुंह ताकेगा ऐसे, बकलोल के जैसा। तो देखो आप क्या देखते हैं इसमें, अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, यानी इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या बोल रहा था? ऑक्सीजन का योग था, हाइड्रोजन का ह्रास था। इसमें क्या है? हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम इसका उदाहरण को देख लेते हैं। H2+Cl2 का जब हम अभिक्रिया कराए तो यहाँ HCl बना, हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब H2 और I2 को रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं? H2I2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। इसमें भी क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होती है उसे प्रकाश अवशोषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अवशोषण क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करके घटित होता है, उस रिएक्शन को प्रकाश अवशोषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अवशोषण अभिक्रिया। उदाहरण हम देख लेते हैं, जब H2 को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो HCl बनता है। क्या बनता है? HCl बनता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचय क्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स का मतलब क्या है? जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को, दोनों क्रिया को दर्शाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जो एक ही साथ घटित होता है उस रिएक्शन को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर और क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? कॉपर और जल बनता है। अब यहां से देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है?
का ह्रास हो रहा है तो इसको अपचयन कहेंगे। और इस H2 के साथ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई एक बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आंसर देखना है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमता है। कौन सी सतह? सबसे ऊपरी सतह में जमता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल श्रेष्ठ पत्र से रगड़कर साफ कर दिया जाता है। देखिए, हम इसको समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो वायु में क्या उपस्थित रहता है? ऑक्सीजन रहता है। उसके साथ जैसे अभिक्रिया कराते हैं क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रेगमाल से या श्रेष्ठ पत्र से साफ करते हैं। इससे रेगमाल का ये नाम श्रेष्ठ पत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? आंसर है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन से, यहाँ डबल हो गया है, एक को काट देते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन उस स्थान को ग्रहण करके क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है। इसी के बनने के कारण कॉपर सल्फेट नीले रंग हो जाता है। देखिए, यहाँ क्या आयरन का कील बताया है तो Fe लेंगे। आयरन का संकेत क्या होता है? Fe होता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। जब हम इसका अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है? कॉपर को विस्थापित करता है। कौन करता है? आयरन क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है? आयरन सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर क्या होता है? अलग हो जाता है और ये विलयन का रंग किस प्रकार का हो जाता है? नीला हो जाता है। आज का वीडियो में यहीं तक। हम अगला वीडियो लेके कल आएंगे और हमारे इस चैप्टर का चौथा पार्ट था। इसका पहले वाला वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।